बहुत बहुत थैंक यू। मुझे ये मेरा सवाल ये है कि बच्चों को और मुझे सबको बाबा जी की भक्ति कैसे मिले। हाँ, हमें समझ में नहीं आया। ये जरा भाई माइक इनका ठीक कर देना ताकि वॉइस ठीक हो जाए तो समझ में आवे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिल्पा जैन है। कहाँ रहती हैं आप? दुबई में ही रहती हूँ। कब से रह रही हैं? मुझे 18 साल हो गए हैं। ओहो, ठीक है, अब आप अपना प्रश्न करिए। मेरा प्रश्न ये है कि बागेश्वर धाम आने की भक्ति और शक्ति दीजिए कि बच्चों को उनकी लगन लगे, हम उनकी भक्ति पा सकें तो सब मिल जाएगा। मेरा बेटा है, मैं चाहती हूँ वो बहुत बहुत हनुमान जी को मानता है, उन्हीं का दिया हुआ ये पुत्र मुझे। मेरे बच्चों को खूब भक्ति मिले, हम खूब भक्ति करें और सच्चे मन से करें। इतना आशीर्वाद दे के जाइए। कहाँ है बच्चा? हो, वो तो बहुत प्यारा है। चलो आप हमारे पास आ जाओ बेटे, आ जाओ अकेले। हम आपको, आपके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सबके मन भक्ति में लगे, आपकी जय हो। चलो, नहीं केवल बच्चे भर को भेजो, उनको वहीं बैठा रहो। हाँ, और यहीं बैठ जाओ बेटे, हम बाद में बुला लेंगे। यहीं बैठ जाओ, हम बुला लेंगे। अभी बैठ जाओ, आ जाओ। ओके, आगे बोलो। हाँ, माइक दिया जाए। माइक कहाँ है? ये आपको दे दीजिएगा, ये भैया खड़े, यही। हाँ जी, लीजिए माइक। यस। जय बागेश्वर धाम, जय श्री बागेश्वर राम। धाम। महाराज जी चरणों में वंदन है। जय हो। जिस प्रकार की आपने पूछा, सभी के लिए जो अच्छा हो वो पूछिए। मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि ये संसार के जो सुख दुख और ये माया है जिसमें सब अभी हम सभी पड़े हुए हैं, इसमें गोते खा रहे हैं। कुछ समय मिलता है आध्यात्म का, फिर इसी में फंस जाते हैं। और ये मेरे साथ नहीं, सबके साथ ही है। अभी थोड़ी देर बाद हम सभी वैसे हो जाएंगे। तो इससे कैसे बचें, ये इससे कैसे बचें और इसमें कैसे गोते खाएं, क्योंकि अच्छा, बहुत सुंदर प्रश्न है। ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। क्या नाम है आपका? हरीश मूलानी। हरीश मूलानी। अच्छा, कहाँ रहते हो? दुबई में। दुबई में जी। ठीक है, अब आप उत्तर सुने, माइक उनको दे दें। तब तक आप वहाँ जो सरदार जी बैठे हैं उन तक माइक पहुँचा दो। जी महाराज जी, आशीर्वाद। उत्तर सुनिए। संसार में रहते हुए सुख दुख के चक्कर में फंसे हुए माया के साथ साथ हम स्पिरिचुअल कैसे बने रहें, आध्यात्मिक कैसे बने रहें, उसका उत्तर ये है। एक बार हम बचपन में बरसात के मौसम में गुरुजी के पास थे, तो बरसात का पानी एक जगह भर गया। तो गुरुजी ने कहा कि जाओ वो पानी निकाल दो। तो हमने फावड़ा लिया। फावड़ा जानते हो ना? हमने फावड़ा लिया और पानी निकालने गए तो गुरुजी बोले रुको, पहले शरीर में तेल लगा लो, ऑयल। हमने सरसों का शरीर में तेल लगाया, पानी निकाल कर वापस आए। तो हमने गुरुजी को पूछा कि आपने तेल क्यों लगवाया? बोले पैरों को देखो। तो जब हमने देखा तो पैरों में वो पानी शरीर में अंदर प्रवेश नहीं कर पाया, ना हमें ठंड लगी, क्योंकि तेल की परत के कारण पानी में तो हम खड़े रहे पर पानी हमारे अंदर नहीं आ पाया। ऐसे ही तुम संसार में रहकर माया का काम करके माया के ऊपर अपनी जिंदगी में गुरुदेव की कृपा का लेप लगा लो, तो माया तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं करेगी और तुम बिजनेस भी करते रहोगे और भगवत भक्त भी बने रहोगे। हाँ, अब इसके बाद में ये जो सरदार जी की जो टोपी लगाए हुए हैं इनको दे दो। जय बागेश्वर धाम। जय बागेश्वर धाम। साधु जी, सीताराम, शायद में दे सकते हैं गुरुदेव। हाँ, ये नियम बोल रहे आप बागेश्वर धाम आने के लिए, वो नियम जरा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? मैं बागेश्वर धाम आया था, आप नहीं मिले मुझे। ओके, ठीक है, हम उत्तर बता देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। सुनो नियम। अगर आप बागेश्वर धाम की बालाजी की कृपा पाना चाहते हैं
तो घर पर अर्जी लगा सकते हैं। लाल रंग के कपड़े में नारियल बांधें, 5 लौंग रखें, आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोरथ को बोलकर अपने पूजा मंदिर में रख दें। जब आप धाम आए उस नारियल को लेकर के आकर धाम पर अर्जी बांध दें। दूसरा, धाम पहुंचने के बाद 21 परिक्रमा करें। घर पर तब तक जब तक पर्चा नहीं भी बने, भले ही आपकी हमसे बात ना हो, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप प्रारंभ कर दें। बिना पर्चा बने ही पेशी करने मात्र से तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। दूसरा, धाम जावे तो 21 परिक्रमा करें, 5 पाठ हनुमान चालीसा के करें। जब भी 6 महीने में, 1 साल में अगर आप भारत में रहते हैं तो महीने में 1 बार आप पेशी का नियम शुरू कर दें। जिनकी भी अर्जी स्वीकार होगी उन्हें स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे और पेशी करने मात्र से आपके काम सफल हो जाएंगे। बालाजी की कृपा हो जाएगी और आपकी जय जयकार हो जाएगी। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की जय। तो अभी पता लगा, हमने बीच में माइक लिया, एक बार ताली बजाकर सबको धन्यवाद दो। एक बालक ने हमको चिट्ठी दी, हम सबको हस्ताक्षर कर रहे थे, तो इन्होंने लिखा मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, मैंने निर्जल व्रत और मौन व्रत रखा है, मेरी इच्छा है कि मैं बाबा आपसे मिलकर मौन व्रत तोड़ूं और आपका नाम अब्दुल्ला है। ये जो बालक है, क्या कहाँ के हो? ओ, एक बार इस बच्चे के लिए ताली बजाओ। इधर आओ, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है, खूब कृपा हो गए तुम पे। और ये लो, सदा सुखी रहो, जय हो। ऐसी भावना के लिए, श्रद्धा के लिए खूब जोर से ताली बजा करके साधुवाद दो। अब यह पूरा कार्यक्रम आनंद के महासागर में विराम की ओर है। जो भी कोई वस्तु आप फल फूल लाए हैं तो आप इन तक नितेंद्र जी तक भेज दें। कल की वस्तुएं हमें प्राप्त हो गई, चश्मा भी कल के मिले हमें, चॉकलेट्स बहुत मिली हैं, हम बच्चे ही हैं। और अब जो है आप लोग भगदड़ मचा करके मत जाना, कल बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। लड्डू लाए हो तुम, हमारे प्राण खा लो, लाओ लड्डू भेजो, हम पाएंगे, पक्का पक्का पाएंगे। खुशी खुशी नहीं रहती, क्या कारण है? अरे माता जी तुम्हारे मन में कचरा हो गया है। कुछ नहीं हुआ, कचरा हो गया, कचरा साफ कर लो, ठीक हो जाएगा। पर अब गुरुजी तो हम डिटर्जेंट लगा ले। माता जी उससे तो केवल शरीर साफ होगा, कपड़े साफ होंगे, मन साफ नहीं होगा। तो कैसे मन साफ होगा? उपाय बताओ, प्रवचन मत सुनाओ, उपाय बताओ। हाँ लो, उपाय सुनो, नोट कर लो। मन खराब हो जाए, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार। क्या अद्भुत वर्णन! मन को पवित्र करने के लिए निज मन मुकुर सुधार। मन के मुकुर यानी मन के दर्पण को साफ करने के लिए श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरुदेव के चरणों की रज, गुरु के चरणों का आशीर्वाद, गुरुदेव के आचरण, भगवान के चरण तुम्हारे मन की क्लीनिंग करेंगे। मन की सफाई का काम गुरुदेव के चरण है, गुरुदेव के वचनामृत हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद है, गुरुदेव के आचरण है। पर गुरुजी, हम गुरुजी किसको बनाएं? अब ये और नहीं खाज, क्योंकि कन फुक्का गुरु हजार हैं, नहीं जिनको कछु ज्ञान, और आपन तो नर के चले संग लिए जजमान। अब गुरुजी किसको बनाएं? श्रेष्ठ और अच्छा गुरु कौन है, ये खोजना भी बड़ा खतरा है। कई लोगों को लगता है बागेश्वर वाले महाराज जी भी ऐसे ही होंगे। हाँ, बात सही है। मन है, मन में जब तक देखो, बुरा ना मानना,
एक आदमी हमें आज मिला, बोला गुरुजी आपको बहुत लोग गाली बकते हैं। हम कहा जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? हम तो गज हैं, चल रहे हैं, कुछ भौंक रहे तो भौंक रहे तो। अच्छा, कुत्तों की एक और आदत होती है, वो कभी भी हाथी के सामने नहीं आती। कुत्तों का एक आदत होती है, वो कभी भी हाथी के सामने नहीं आते। जब भी कुत्ते भौंकेंगे पीछे से, अच्छा, इसका मतलब जब भी कोई तुम्हारी निंदा करेगा वो सामने नहीं करेगा, पीठ पीछे ही करेगा। तो हम तुम्हें कहना ये चाह रहे, बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी आपके खिलाफ बहुत लोग बोलते हैं। हम सच बतावें, बोलना चाहिए, और हम उनके खिलाफ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जो हमें समझेगा वही तो जानेगा। अब जिसने हमें जाना नहीं, समझा नहीं, वो तो बकेगा ही बकेगा, कुछ तो बोलेगा। इसलिए प्रियजनों, हम तुमसे भी कहना चाहते हैं, तुम्हारे बारे में कोई कुछ भी कहे, जब तक तुम उसको प्रतिक्रिया मत दो, तुम तो चलते रहो। जिसकी निंदा है समझो वो आदमी जिंदा है, वरना जबरदस्ती जिंदा है। अब प्रश्न वही है, कौन से गुरुदेव के चरण पकड़े? गुरु कौन श्रेष्ठ? आहा, हमारी नजर में तो एक ही गुरु जी आते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, गाइए दोनों हाथ उठा। जय 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 हनुमान गोसाई, गोसाई दोनों हाथ उठाकर जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। एक गुरु जी हैं हनुमान जी। एक बात हो महाराज, आपने गुरु जी बताते दिए हनुमान जी, पर हनुमान जी कौन बात करते हैं? हनुमान जी बात करें तो कोई प्रश्न पूछे तो कम से कम गुरुजी उत्तर तो देवे। हनुमान जी बात ही नहीं करते। अरे भाई, हनुमान जी कौन कहता बात नहीं करते हैं? बात करते हैं, बस सुनने के कान होने चाहिए। कौन कहता भगवान बात नहीं करता? वो बात करता है, सुनने का कान होना चाहिए। कौन कहता है हम ऊपर नहीं जा सकते, बस पंखों में जुनून और ऊपर उड़ने की उड़ान होनी चाहिए। हम ऊपर पहुंच सकते हैं। इसलिए प्रियजनों, साधको गुरु हमारी दृष्टि को बदलता है। क्या बदलता है? जोर से बोलो। देखने के तरीके को। और जिसका देखने का तरीका बदल गया, दुनिया बदल गई। बोलो सीताराम। अब देखने का तरीका कैसे बदले? गुरु कृपा से निज मन मुकुर सुधार। महाराज करें क्या? सुनो, वो तैरते तैरते डूब गए, जिन्हें खुद पर गुमान था वो डूबते डूबते भी पार हो गए, जिन पर तू मेहरबान था। जिसका गुरु बलवान होता उसका चेला पहलवान होता है। इसलिए गुरु कृपा से दृष्टि बदल सकती है। क्या बदल सकती है? जोर से बोलो। लेकिन अब आजकल तो गुरु जी भी ठीक हैं और चेला जी भी ठीक ही हैं। चेला जी कहते हैं गुरु जी चाहे जैसे हो, फोटो बढ़िया खिंच जाए। हाँ, एक आदमी, हम जा रहे थे भारत में एक जगह, चले जा रहे थे, भयंकर गर्मी, जून की गर्मी, खड़ाऊ पहने, खटपट, शरीर एकदम पसीना से लथपथ, ऊपर से कपड़ा डाले। एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया, होगा दुबई का। गुरुजी 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 गुरुजी। हमने कहा हाँ हाँ बोलो बोलो। गुरुजी एक मिनट एक मिनट। अब वो प्रणाम तो करें, हमें देखे उल्टा। तो हम कहा ये क्या है? प्रणाम कर रहे हो, हम पसीना में लथपथ हो रहे, पर तुम देख उस तरफ। बोले गुरुजी उस तरफ हमारी पत्नी और बेटा बैठा है।
तो हम कहा भाई पत्नी और बेटा बैठा है तो देखने की क्या जरूरत है, बुला लो उनको भी प्रणाम करवा दो, हमें जाने दो, गर्मी का भयंकर महीना है और बहुत तपती दोपहरी है, देखो भाई नीचे भी तप रहा ऊपर भी तप रहा, सूख के हम छुआरे हो गए हैं, हमें जाने दो। बोला गुरुजी हम प्रणाम नहीं कर रहे, फोटो खिंचवा रहे। हमने कहा ठटरी के बारे नक कटा, ये फोटो किस लिए? बोले, हमने कहा ठीक है अब फोटो खिंचवा लो, श्रद्धा है तुम्हारी, फोटो खींचना चाहिए, लो खींच लो खींच लो खींच लो, हाँ फोटो खींच लो अब जाओ। बोले गुरुजी हमने कहा बहुत श्रद्धा है, पूजा मंदिर में रखोगे? बोले नहीं नहीं नहीं, कभी कभी हमारा बेटा बात नहीं मानता है तो हम उसको डरवाते हैं कि देख बात मान नहीं तो बाबा आ जाएगा। कभी कभी हमारा बेटा बिस्कुट नहीं खाता है तो हम डरवाते हैं खा जा वरना बाबा आ जाएगा। और आप आश्चर्यचकित मानोगे कि आजकल संस्कारों में ऐसे भरे जा रहे हैं कि बच्चों के दिमाग बचपनी से बाबाओं के खिलाफ हो रहे हैं। हाँ बाबा आ जाएगा, बाबा खा जाएगा। हम यहीं दुबई से हम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला साहब, हम और तीनों चारों पांचों लोग, हमारी बहन पूनम, सब लोग बैठ करके जा रहे थे और साधारण बस पे बैठे हुए थे। एक बहन जी अपने बच्चे से कह रही थी खा ले हलवा वरना बाबा खा जाएगा। 1 घंटा यही कहती नहीं खा ले, और बच्चा कहे हमें नहीं खाना, अब कहे नहीं खा वरना बाबा खा जाएगा। जब 2-3 स्टेशन निकल गई, दुबई निकलने ही वाला था, आबू धाबी निकल गए। हम कहा बहन जी एक बात बताओ, वो खा रहा है वरना हमें तो तुम्हारे चक्कर में 2 स्टेशन छूट गई हमारी।